नमस्ते टॉरस। वेलकम बैक। टॉरस कैसे हो आप? होप आप सभी अच्छे हों। एंड टॉरस अगेन एक जनरल वीकली प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। कपल्स एंड सिंगल्स की एनर्जीज चेक करूँगी, कपल्स किस सिचुएशन में होंगे एंड सिंगल्स के लिए क्या कुछ है लव लाइफ में। एंड अगर मेरे से कोई डिटेल्स में रीडिंग्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हो आप मुझे। ये मेरी रीडिंग्स 20th ऑफ नवंबर से 26 ऑफ नवंबर के बीच की है। चलिए देखती हूँ पहले गाइडेंस में क्या है आपके लिए। रिफ्लेक्शन, गिव ईच अदर सम स्पेस एट द मोमेंट, ट्रस्ट एंड हैव फेथ दैट ऑल विल वर्क आउट फॉर द बेस्ट। ओके, जो बॉन्ड अगर अच्छा नहीं भी है तो शायद कुछ टाइम पे अच्छी हो जाती हैं। कुछ लोगों के लिए कहते हैं ना अप एंड डाउन्स आते हैं, तो जो भी मोमेंट है उस पर फेथ रखिए। अगर ख़राब है तो अच्छा हो गया, अच्छा है तो और भी अच्छा हो जाएगा। या आप क्या कर सकते हो अच्छे चीज़ों को करने के लिए या रिलेशनशिप को अच्छा बनाने के लिए क्या कर सकते हो, वो आपको सोचने की ज़रूरत है। एंड अपने ऊपर फेथ रखिए एंड वर्क करते चले जाइए। चलिए देखती हूँ डेक में क्या है। टेम्परेंस, काफ़ी संयम से लग रहे हो आप। ओके, एट ऑफ वांड्स, टावर, एस ऑफ पेंटिकल्स। अगर इस बिगिन में कहूँ तो काफ़ी ज़्यादा पेशेंस में आप हो तो सही। कुछ चीज़ों को बैलेंस कर रहे हो, सिचुएशन को मैनिफेस्ट कर रहे हो एंड करेक्ट करना चाहते हो। लेकिन कुछ चीज़ें कहूँ तो इस वीक में कुछ टूटती हुई भी नज़र आ रही हैं। एंड इस वजह से कहते हैं ना कि कंफ्यूज्ड वाली एनर्जीज हैं आपकी। एंड अगर पर्सन की एनर्जीज में कहूँ तो शायद यहाँ पे कम्युनिकेशन ऐसी भारी हो सकती हैं कि वो शायद किसी अदर वे में स्टेबल होने की सोच रहे हैं फिलहाल। एंड कुछ चीज़ें छूटती भी नज़र आ रही हैं। एंड आप बहुत ज़्यादा कहूँ तो थोड़े से जगल वाले सिचुएशन में रहोगे। एंड यहाँ पे कहूँ पर्सन कुछ ना कुछ ऐसी कम्युनिकेशन, या मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि नो कॉन्टेक्ट वाली सिचुएशंस की एनर्जीज हैं ये, बल्कि कम्युनिकेशन होती है। डिस्टेंस से भी लव हो सकता है एंड ये कम्युनिकेशन हो सकती है। या कहूँ पर्सन की लाइफ में भी हो सकता है कोई और हो, या प्रायोरिटी किसी प्रेजेंट चीज़ों को अभी दे रहे हैं। एंड कुछ लोगों के लिए करियर की भी प्रायोरिटी हो सकती है। बट आपके लिए अगर कहूँ तो दिल टूटता हुआ या कुछ चीज़ें छूटती भी नज़र आ रही हैं, जिसकी वजह से शायद आप परेशान हो सकते हो इस वीक में। एंड यहाँ पे पर्सन कुछ ना कुछ फोकस्ड करते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी ये मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि पर्सन किसी अदर चीज़ों को चूज़ कर रहे हैं, आप उस वजह से शायद उलझ जाओगे इस वीक में। देखती हूँ ओवरऑल एनर्जीज में क्या है। टेन ऑफ कप्स की एनर्जीज हैं। अगर कहूँ तो आपकी ये सिचुएशन, या टेन ऑफ कप्स की एनर्जीज कह रहे हैं कि ये सिचुएशन बदल सकता है। आप एक पेशेंस में हो भी सही। यहाँ पे कुछ चीज़ें छूटेंगी। अगर आप कुछ चीज़ें टूट रही हैं या छूट रही हैं एंड स्टिल इस वजह से कंफ्यूज हो, या पर्सन आपसे अलग वे में कुछ कम्युनिकेशन कर रहे हैं, या डिस्टेंस है तो डिस्टेंस को कम करना चाहते हैं। बिकॉज पर्सन किसी ना किसी चीज़ों को ना एक स्टेबिलिटी को लाने के लिए लाइफ में, या तो कुछ लोगों के लिए सेपरेशन की एनर्जीज भी हो सकती हैं, या फिर यहाँ पे सेपरेशन से ज़्यादा लग रहा है कि एक मिलने वाली एनर्जीज में है पर्सन। एंड शायद आप सडन कहते हैं ना, आप या खराब कुछ फेज था एंड उसे आप बैलेंस कर रहे हो। कुछ चीज़ें टूट रही है, छूट रही है, या प्रेजेंट जगह कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो हट के कहीं और की सिचुएशन आ रही है। इस वजह से शायद आप कंफ्यूज हो एंड पर्सन उस वे में कम्युनिकेशन कर रहे हैं। अगर पर्सन के लाइफ में कोई नहीं है तो कुछ स्टेबल आपके साथ में होने के लिए उस चीज़ों को वो कम कर रहे हैं, लेकिन शायद आपका मन ना हो। ओवरऑल जिसको कहूँ तो एक खुशियाँ आ रही हैं। कुछ लोगों के लिए कहूँ यहाँ पे मैरिज की भी सिचुएशन हो सकती है, यानी कि कमिटमेंट वाली बातें। या फिर ऐसा कहूँ कि अगर आपका दिल टूटता है, बिकॉज यहाँ कुछ तो कहूँ ना, यूनिवर्स ऐसा सिचुएशन को दिखा रहा है कि कुछ चीज़ें आपके प्रेजेंट जिंदगी से खत्म होंगी, तो इस वजह से शायद उलझोगे। अगर सेम पर्सन के साथ में अगर नहीं हो रही हैं तो हो सकता है पर्सन के लाइफ में अगर जो पर्सन है वो उनके तरफ में हैप्पी होना चाहते हैं, उस वे में एक कम्युनिकेशन होती हुई लग रही है।
अगर पर्सन के लाइफ में, जिनकी भी लाइफ में, अगर आपके पर्सन की एनर्जीज में आ रही है कि आपके उनके लाइफ में कोई अगर है, तो वो चीज़ें ऐसी लग रही हैं कि इस वजह से शायद कुछ चीज़ें टूटेंगी एंड वहाँ पे वैसी कम्युनिकेशन होती हुई नज़र आ रही है। ओवरऑल मैं कहूँ तो एक आपके पर्सन की एनर्जीज में कि वो थोड़े से हैप्पी होने वाले हैं, आप कंफ्यूज वाले सिचुएशन में रहने वाले, बिकॉज आपके पर्सन काफ़ी डिटरमाइंड है, फोकस्ड है, उन्हें क्या करना है वो सोच चुके हैं एंड आप शायद उस वे में उलझे हुए हो कि ये चीज़ें सडन हो रही हैं या हो क्यों ऐसी कम्युनिकेशन हो रही हैं, या फिर जो प्रेजेंट जगह है उसे आप नहीं बदलाव चाहते हो, बिकॉज यहाँ पे डिस्टेंस की भी एनर्जीज हैं। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि लव लाइफ में अगर कोई और नहीं है आपके पर्सन के, तो शायद वो कुछ अलग वे में कमिटमेंट चाहते हैं एंड उस वे में चेंजेस कुछ आएगा। तो कुछ ना कुछ एक बदलाव इस वीक में दिख रहा है, कुछ प्रेजेंट चीज़ें छूटेंगी टूटेंगी एंड एक न्यू वे में चीज़ें आएंगी। तो उस वजह से आपकी सिचुएशन ऐसी लग रही है कि आप कन्फ्यूजन्स में रहने वाले हो एंड कहूँ यहाँ पे खुशियाँ आ रही हैं। अगर उस चीज़ों को आप सेटलमेंट वाली ज़िंदगी में अगर जाओगे तो उस वजह से कुछ लोग कहूँ तो खुश होने की सिचुएशन है, लेकिन आप चाहोगे तो, बिकॉज आप काफ़ी ज़्यादा उलझे हुए एनर्जीज में हैं, तो हो सकता है कुछ लोग ना भी चाहो, शायद वहाँ ज़्यादा आपको अच्छा लग रहा है जहाँ आप प्रेजेंट हो या जिस सिचुएशन में हो उसे आप ज़्यादा बैलेंस करने की सोच रहे हो, लेकिन वो चीज़ें ख़त्म या वो चीज़ें कहूँ तो अलग वे में जाने की कोशिश कर रही है। तो चेंजेस कुछ आ रहा है मेजर एंड आप शायद ना चाहते हुए भी उस चीज़ों में आप उलझोगे एंड अगर आप प्रेजेंट पर्सन को सुनोगे एंड वो शायद उस वे में आपको लाना चाहते हैं तो शायद उस वे में खुश भी रहोगे, लेकिन शायद आप फ्यूचर समझ नहीं पा रहे हो, इस वजह से कंफ्यूज्ड। एरीज, लियो, एस्टेरियस, कैप्रिकॉर्न, टॉस एंड वर्गो एंड कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस वाले अगर आपके पर्सन है तो ज़्यादातर चांसेस हैं ये कैच होने की एनर्जीज। बट जो भी होगा इस वीक में आप होंगे कंफ्यूज्ड, पर्सन नहीं आप। चलिए देखती हूँ गाइडेंस में क्या है, सिंगल्स के लिए क्या है। Imagine all unwanted thought dissolving in light, creating room for new opportunities and possibilities for your life. लव लाइफ में अगर कोई आ भी रहा है तो उस चीज़ों को एफर्म क्लेम कीजिए, या आप किसी को मन ही मन बहुत कहते हैं ना बहुत पसंद करते हो लेकिन कहते नहीं हो, तो जस्ट मैनिफेस्ट कीजिए एंड शायद आप खुलोगे तो कहते हैं ना कि पॉजिटिव रहोगे एंड खुल के शायद कुछ कहोगे तो शायद कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लव लाइफ में आए। तो जो भी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं या लाना चाहते हो ज़िंदगी में, उसके लिए ऊपर वाले को कहते हैं ना आप मैनिफेस्ट कीजिए एंड थोड़ा सा फोकस्ड रहिए, जो भी चीज़ें हैं गलत वो डिज़ोल्व हो जाएंगी एंड फर्दर कहूँ तो कोई खुशियाँ आएंगी। देखती हूँ क्या कोई सच में आ रहा है आपके लाइफ में। Okay, the Fool, Queen of Swords, Knight of Swords, क्वीन ऑफ कप्स। ओके, दो दो क्वीन की एनर्जीज हैं एंड आपकी अगर कहूँ जो फर्स्ट कार्ड है तो वो मेजर अरकाना के हैं, द फूल की प्रेजेंस है। ये एक कहूँ सोशल मीडिया या उसके थ्रू से एक कनेक्टिविटी वाली सिचुएशन हो सकती है। रैंडम टेक्स्ट मैसेज कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो आए एंड ये कोई कमिटमेंट वाले पर्सन तो नहीं लग रहे, चीटर भी हो सकते हैं, तो इनसे थोड़ा सावधान होने की ज़रूरत है। एंड दूसरा अगर कहूँ तो दो दो कहूँ तो लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी की एनर्जीज हैं एंड एक काफ़ी दिनों से शायद पसंद करते हैं, कुछ खुलना चाहते हैं एंड दूसरी अगर लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी की एनर्जीज में कहूँ तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट है, ये मैरिड हो सकते हैं एंड ऑलरेडी एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा कहूँ तो ट्रबल्स इनकी सिचुएशन है अभी। एंड फोर्थ अगर कहूँ तो शायद ये मैरिज प्रपोजल हो सकता है कुछ लोगों के लिए। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जीज एंड मेजर कुछ चीज़ें हो सकती हैं इनकी तरफ से। देखती हूँ फीलिंग्स रखते हुए भी देखती हूँ क्या है। एक्शन देखती हूँ।
किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये मतलबी इंसान है। इनकी तरफ से अगर कुछ ऐसी, अगर कहूँ, ये कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो या फिर मेजर अरकाना के कार्ड हैं, अगर कुछ ऐसी कॉल, मैसेज, टेक्स्ट आते हैं ऐसे लोगों से, तो इन लोगों से सावधान होने की ज़रूरत है। इनके प्यार में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये स्टेबल हैं अपनी लव लाइफ में, बट स्टिल शायद आपको रैंडम एक टेक्स्ट मैसेज ये आता है, तो ये पर्सन कोई कहते हैं ना कमिटेड वाले पर्सन उस वे में नहीं लग रहे हैं, तो इनसे थोड़ा बचने की ज़रूरत है। एंड ओके, डेथ एंड रिवर्ट, ये पर्सन कहूँ एक पर्सन को छोड़ के आपकी तरफ में आने की चांसेस हैं। इट मीन्स कि इमोशंस यहाँ पे कंप्लीट एक चीज़ें लाना चाहते हैं ये अपने लाइफ में, एंड काफ़ी फोकस्ड हैं ये पर्सन। एंड यस, एक पर्सन को छोड़ के एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में हैं, एंड वो ख़त्म, एंड ये डाइवोर्सी भी हो सकते हैं, विडोवर भी हो सकते हैं, जो भी हैं डाइवोर्सी की चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं। एंड ये क्लियर करके किसी चीज़ों को आ रहे हैं, एक फेज को ख़त्म करके ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है जर्नी बिगिन करने की चाहत में है। इट मीन्स कि आने की चांसेस ज़्यादा हैं। ओके, 5 ऑफ कप्स, ये पर्सन तो अभी खुलेंगे नहीं। इनकी तरफ से अगर कहूँ तो कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, या ये फिर काफ़ी डरे हैं प्रेजेंट फेस में, तो ये तो अभी नो है। अगर पसंद भी करते हैं, नोन पर्सन में से भी हैं, एंड ये अभी नहीं फिलहाल अपनी कुछ एक्शन ले पाएंगे, तो इनकी तरफ से तो नो है। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जीज हैं, कहूँ क्वीन एंड नाइट की एनर्जीज हैं। ये अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग्स ये कहना चाहते हैं आपसे। एंड दो कप्स की ही एनर्जीज हैं, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस। इस मीन्स कि ये कुछ टाइम पे हो सकता है थोड़ा स्लो हो इनका कहने का, या तरीका शायद अलग हो, थोड़े शांत स्वभाव के हो सकते हैं ये पर्सन, लेकिन शायद कुछ टाइम पे ये खुल के ज़रूर आएंगे एंड कहेंगे कि हाउ मच ही और शी लव्स यू। देखती हूँ आपकी सिचुएशन क्या है। ओके, नॉट बैड। आपकी अगर सिचुएशन कहूँ तो एस ऑफ वॉन्स की एनर्जीज हैं। बिल्कुल आप किसी को शायद कहूँ तो पसंद करते हैं, या फिर अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल चाहत अभी रख रहे हैं फ़िलहाल कि आप कहूँ तो किसी को मुझे लग रहा है कि प्रपोज करने की सोच रहे हो, या बातें कहने की सोच रहे हो, एंड या फिर कहूँ मीन्स लव लाइफ को बिगिन करने के लिए आप बिल्कुल रेडी हो, ऐसा लग रहा है कि चाहत रखते हो कि बिल्कुल मतलब ये सिचुएशन ऐसा बता रहा है कि आप किसी को मन ही मन पसंद करते हैं, एंड आप अपनी फीलिंग्स को उसके सामने एक्सप्रेस करना चाहते हो, तो आप काफ़ी रेडी वाले सिचुएशन में हो, एंड लव लाइफ को बिगिन करना तो चाहते हो। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे। फिलहाल ये तो इतना ही, एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा अगर फर्स्ट टाइम सुन रहे हो, ताकि आगे भी आप मेरे से जुड़े रह सकें, एंड अपकमिंग वीडियोस की आपको समय समय पे इजीली जानकारी हो जाए। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।